तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ खूंखार लवर की स्टोरी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ कैसी लगती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ये सब होने के बाद अक्स प्रीति को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकल आता है। उसके हाथ में एक रिमोट था जिसे अक्स अपने हाथों में लिए हुए था। आखिर में उसने वो रिमोट का बटन प्रेस कर दिया और वहाँ धड़ाम की आवाज़ आई। एकदम आवाज़ सुन प्रीति को होश आ जाता है। जब वो पीछे देखती है तो जोर से चीखती है और अक्स कहता है, रिलैक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है। गुनहगार को उनकी किए की सज़ा दी है। वही प्रीति कहती है, लेकिन ये सब आपने किया कैसे? आप उनसे बचे कैसे? कौन थे ये लोग? क्या दुश्मनी थी आपकी? आपने क्यों बेवजह इतने दुश्मन पाल रखे हैं? ये सुन अक्स प्रीति को अपनी गोद से नीचे उतार देता है और कहता है, बेकार के सवाल मत करो। किसने तुमसे कहा है कि तुम मुझसे इतना फालतू बोलो? मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया है, समझी? और मैं तुम्हें बता दूँ, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, समझी? मिस प्रीति, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? वो दिन तुम्हें याद है जब तभी अर्जुन आ जाता है और कहता है, अक्स हम घर चलकर बात करते हैं। और तेरे वो नल्ले बॉडीगार्ड कहाँ हैं? अक्स कहता है, लगता है तेरी आंखें कमज़ोर हैं। तभी चारों तरफ से कार की लाइट ऑन होती है और ये देखकर अर्जुन कहता है, ये कब हुआ? तू क्या समझता है? अक्स से राजपूत को। राजपूत हूँ, कदम फूक फूक के रखता हूँ। वही प्रीति कहती है, हाँ वो तो दिख ही रहा है। पहाड़ जैसा सीना है आपका और इसमें नहीं समा जाएंगे। अक्स कहता है, इसमें सिर्फ एक ही समा सकता है, समझी? चलो अब। वही प्रीति कहती है, एक कौन? अक्स कहता है, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ मैं, समझी? वही ये सुन प्रीति कहती है, पत्नी हूँ आपकी, मैं, बताना पड़ेगा। और ये कहकर अक्स की कॉलर पकड़ लेती है। अक्स कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा ग्रीवान पकड़ा। और अक्स जैसे ही अपना राइट हाथ प्रीति का हाथ पकड़ झटक देता है तो उसे दर्द हुआ और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। और प्रीति ये देख कहती है, क्या हुआ आपको? वही अर्जुन कहता है, साहब को गोली लगी हुई है, लेकिन हीरोगिरी नहीं जाएगी। अब भी ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो आप लोग, जब लड़ लो झगड़ लो तो आ जाना घर। मैं चला अपनी बुलबुल को लेकर। अर्जुन ने बुलबुल को लॉक कर दिया था और ये बात वो भूल गया था। वहीं जब अर्जुन लॉक खोल बुलबुल के पास जाता है तो बुलबुल अपनी जहर उगल रही आँखों से उसे ऐसे देखती है जैसे अपनी आँखों से ही उसकी जान ले लेगी। वो बुलबुल, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वहीं बुलबुल कहती है, तुम ये बताओ पहले तो, ऐसे कौन करता है? क्या करता है? बुलबुल, तुम मुझे गाड़ी में लॉक करके चल दिए थे और अब पूरे 30 मिनट बाद आए हो। पता है मेरा कितना दम घुट रहा था। अर्जुन कहता है, ओह सॉरी, मैं भूल गया था उस अक्स के चक्कर में। किसी दिन तुम उनके चक्कर में मेरी जान भी। बुलबुल इतना ही बोल पाई थी कि अर्जुन के होंठ बुलबुल के होंठों पर थे। बुलबुल अपने हाथ ही हिलाती रही, लेकिन अर्जुन ने बुलबुल के दोनों हाथों को अपने हाथों में जब्त कर लिया था। ये सब इतना अचानक हुआ कि
बुलबुल भी कुछ नहीं कर सकी और अर्जुन बुलबुल का चेहरा पकड़ किस करने लगता है। अब बुलबुल भी अर्जुन का साथ देने लगी थी। अर्जुन बुलबुल के हाथ छोड़ देता है। वहीं बुलबुल अर्जुन के बालों को एकदम पकड़ जोर से खींच खुद से दूर कर कहती है, ये क्या था, तुमने मेरी बात सुनी नहीं और तुम। अर्जुन कहता है, यू आर सो टेस्टी बेबी, डोंट स्टॉप मी। और ये कहकर अर्जुन बुलबुल के दोनों हाथ पकड़ अपने कंधों में डाल बेहद वाइल्ड किस करने लगता है। वहीं बुलबुल अर्जुन की पीठ पर मुक्के बरसाए जा रही थी, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लॉन्ग किस के बाद वो उसे फ्री करता है और कहता है, दोबारा ऐसी बात मत करना। तुम्हारी जान अब तुम्हारी नहीं है, मेरी जान है। बुलबुल अर्जुन के मुंह से ये सुन शर्मा जाती है और एक हाथ से अपने बाल कान के पीछे करते हुए शर्माते हुए अपना सर हिला देती है और अर्जुन भी मुस्कुरा देता है। वही प्रीति जब ये सुनती है अक्स को गोली लगी हुई है तो वो घबरा कर कहती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया, और आप मुझे गोद में भी लिए थे, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, आप डॉक्टर के पास चले। वहीं अक्स कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए चलिए, लेकिन फिर मना कर देता है, आप सुनते क्यों नहीं हैं, घर में सब आपको इस हालत में देखेंगे तो चिंता करेंगे और मैं उनको बोल कर आई हूँ, मैं और अक्स जी बाहर ही रहेंगे, उन्होंने मुझे बुलाया है, आप चिंता मत करें और मैं अर्जुन से भी कह कर आती हूँ। वहीं अक्स कहता है, रुको। प्रीति कहती है, लेकिन अक्स कहता है, मैं मैसेज कर देता हूँ उसे, वो समझ जाएगा, उसमें इतना दिमाग तो है, ठीक है। और ये मैसेज करके वो अपनी कार में बैठ साथ में प्रीति भी बैठ जाती है। ड्राइवर चला रहा था क्योंकि अक्स की कंडीशन नहीं थी वो गाड़ी चला सके। प्रीति अक्स के साथ पीछे बैठी हुई थी। वहीं अक्स अपना सर प्रीति की गोद में रखकर सो जाता है। ये देखकर प्रीति अक्स के सिर को सहलाने लगती है। वहीं अक्स प्रीति का हाथ पकड़ एकदम से अपने दिल पर रख लेता है और अक्स का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। वहीं अक्स के फ़ोन पर कॉल आता है। अक्स अपना फ़ोन निकाल नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ में तो चोट लगी हुई थी और प्रीति कहती है, मैं निकाल देती हूँ। वही प्रीति फ़ोन निकाल देखती है तो नित्या का फ़ोन था। प्रीति फ़ोन उठा बड़ी चालाकी से स्पीकर पर डाल देती है। वही नित्या कहती है, सर बहुत दिन हो गए आपसे मिले, आप आए नहीं, मैं कब से आपके लिए रेडी बैठी हूँ, उस दिन भी आप प्रीति के चक्कर में इतना वो बोल ही पाई थी कि अक्स जल्दी से उठकर प्रीति से फ़ोन लेकर काट देता है और प्रीति अपनी गुस्साई आंखों से अक्स को देखे जा रही थी। वहीं अक्स कहता है, वॉट, ऐसे क्या देख रही हो, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं थी तब ये हुआ था। प्रीति कहती है, क्या हुआ था। वहीं अक्स कहता है, फालतू की बात मत करो, समझी, अभी डॉक्टर के चल रहे हैं हम, बाद में तुम्हें उस नित्या से भी मिलवा देंगे। प्रीति कहती है, आप ही मिल लेना, मुझे किसी से नहीं मिलना। अक्स कहता है, तुम्हें ही ज़्यादा खुजली हो रही थी, फ़ोन को स्पीकर पर डालने की किसने बोला था। वहीं प्रीति कहती है, क्या मतलब है आपका, मेरा हक बनता है ये सब जानने का, तो जान लिया ना, अब चुपचाप बैठ जाओ, इस ऐसी बात है तो अब से मेरे कभी भी मत आना, आप समझे। वहीं ये सुन अक्स प्रीति को अपने लेफ्ट हैंड से कमर से पकड़ अपनी तरफ कर लेता है। सोचना भी मत, तुम्हारे रोम रोम पर बस मेरा ही हक है, समझी। और कहकर अक्स अपने होंठ प्रीति के होंठ पर रखने ही वाला था कि प्रीति कहती है, दूर रहो मुझसे, हाथ में गोली लगी पड़ी है लेकिन चैन नहीं है।
चुपचाप करके बैठी रहिए। अक्स प्रीति के लिप्स को अपने हाथ से मसल देता है और कहता है, तुम्हारी चौंध कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। वहीं प्रीति अक्स का एक हाथ पकड़ उस पर अपने दांत गड़ा देती है और अक्स की हल्की चीख निकल जाती है और प्रीति कहती है, जो आप किए हो ना, उसके हिसाब से आपका दूसरा हाथ भी तोड़ देना चाहिए। अक्स कहता है, तुम बहुत बोल रही हो, घर में मुंह नहीं खुलता तुम्हारा। क्यों? अब कौन सा मशीन फिट करवाई हो जो इतना बोले जा रही हो? वहीं प्रीति कहती है, अब राजपूत नहीं है हम, हमें भी हक है अब आपसे ज़्यादा बोलने का, समझे? आओ, हम गलत के आगे नहीं झुकेंगे, उस नित्या का तो गला घोंट देंगे। कहता है, ओ, तो ये जलन का मामला है? दी कहती है, हाँ, मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी ऐसा ही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है, जिस चीज़ पर मेरा हक है सो मेरा हक ही है, समझे? आप कोई फल फूल नहीं है यहाँ मंदिर का प्रसाद जिसे किसी को भी बांट दो। अक्स कहता है, वाह, और अपने हाथों से ताली बजाने लगता है, जिससे अक्स को अपने हाथ में दर्द हो जाता है और उसके मुंह से फिर आह निकल जाती है। और ये सुन प्रीति कहती है, आप ठीक तो है ना? कितना कहा था चुप बैठने को, मगर नहीं। अक्स तो मुंह खोल कर बस प्रीति को ही देखे जा रहा था। वो देख रहा था, बातें प्रीति कर रही है और कहे उससे रही है। वहीं अक्स साइड में अपना मुंह दबा हंसने लगता है और प्रीति अपने आप में ही बड़बड़ाती रहती है। वहीं हॉस्पिटल भी आ गया था और ड्राइवर कहता है, सर हॉस्पिटल आ गया है। वहीं प्रीति कहती है, चलिए, और ये कहकर प्रीति गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे गेट नहीं खुल रहा था। तभी अक्स कहता है, रुको मैडम जी, और ये कहकर वो कार का गेट का लॉक खोल देता है। तभी प्रीति कहती है, पहले बोलना चाहिए था ना आपको। कहकर प्रीति अक्स की तरफ आ जाती है और अक्स नीचे उतर आता है। प्रीति अक्स को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। वहीं अक्स कहता है, रिलैक्स, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। प्रीति कहती है, हद है, एक तो मैं हेल्प कर रही हूँ आपको, ऊपर से आप मुझे ही बोल रहे हैं। वहीं अक्स कहता है, आज कुछ तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो, कल का ट्रीटमेंट भूल गई हो क्या? प्रीति कहती है, हाँ, वो भी भूलने वाली बात थी क्या जो मैं भूल जाऊंगी? अक्स चुप हो जाता है, क्योंकि इस समय प्रीति से जीतना उसके बस की बात नहीं थी। वो अच्छे से समझ रहा था प्रीति को नित्या की बात से गुस्सा आ रहा है, इसलिए चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहा। कुछ देर बाद अक्स को प्रीति अंदर ले जाती है और डॉक्टर को दिखा कहती है, सर प्लीज़ इन्हें देखिए, गोली लगा हुआ है इन्हें, प्लीज़। ये कहकर डॉक्टर कहता है, आप आइए बाहर। प्रीति कहती है, लेकिन अक्स कहता है, जाओ तुम। वहीं प्रीति बाहर आ जाती है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। डॉक्टर अक्स की गोली निकाल देते हैं और पट्टी बांध कुछ दवाएं देते हैं और बाकी की दवा पर्ची पर लिख देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। प्रीति ये देखकर कहती है, अब मैं अंदर जा सकती हूँ? डॉक्टर कहता है, हाँ, लेकिन वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। वहीं कुछ देर बाद प्रीति अंदर चली जाती है और अक्स अपनी आंखें बंद किए हुए आराम कर रहा था। प्रीति ये देख अक्स के बगल में बैठ जाती है, लेकिन अक्स को प्रीति की आहट महसूस हो जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो प्रीति चुपचाप बैठी हुई थी और अक्स को ही देख रही थी। अक्स कहता है, क्या बात है, अभी तो कुछ देर पहले बहुत बहुत बोल रही थी, अब क्या हुआ? अक्स की बात सुन प्रीति कहती है, कुछ नहीं, जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ बोला जाए, आप आराम करो, मैं बैठी हूँ।
अक्स प्रीति की बात सुन चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद अक्स कहता है, डॉक्टर को बुला कर लाओ। प्रीति कहती है, क्यों, क्या हुआ? मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन क्यों? जितना बोला है उतना करो, समझी। प्रीति उठकर बाहर जाने लगती है और देखती है डॉक्टर कहाँ है। डॉक्टर को देख प्रीति कहती है, सर, वो आपको ऑक्सीजन ने बुलाया है। डॉक्टर कहता है, हाँ, आप चलें, मैं आता हूँ। और ये कहकर प्रीति अंदर चली जाती है। वही डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर को देख अक्स कहता है, मुझे यहाँ से जाना होगा। आपको जो भी चेकअप वगैरह रह गए हैं वो आप घर आकर कर लीजिएगा। आप जानते हैं मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकता। प्रीति को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था अक्स क्या कर रहा है। देर बाद डॉक्टर अक्स की बात सुन कहता है, ठीक है, जैसा आप कहें। और ये कहकर अक्स को वो डिस्चार्ज कर देता है। अक्स अपने बेड से खड़ा हो जाता है और उसे संभालने के लिए प्रीति पकड़ लेती है। अक्स कहता है, तुम मुझे बार बार क्यों पकड़ लेती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। प्रीति अक्स से दूर हो जाती है और अक्स प्रीति का हाथ पकड़ कहता है, चलो। और ये कहकर वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। वहीं दोबारा से नित्या अक्स को मैसेज करती है। वहीं नित्या परेशान थी। अक्स का पहले उस पर लट्टू होना, फिर एकदम क्या हो गया उसे, जो वो नित्या को इग्नोर कर रहा था। हो ना हो ये प्रीति की वजह से ही हो रहा है। बार बार मैसेज आना प्रीति को गुस्सा दिला रहे थे। प्रीति अक्स के पैंट की पॉकेट में हाथ डाल वो फ़ोन निकाल कहती है, इसका लॉक खोलो। अक्स कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन निकालने की? जैसे आपकी हुई मेरे जिस्म पर ज़बरदस्ती कब्जा पाने की, वैसे ही अब मेरा आपका सब कुछ है और आपका मेरा। जल्दी खोलो पासवर्ड। पता नहीं अक्स को प्रीति की बात सही लगी। वो पासवर्ड से लॉक खोल देता है और कहता है, करना क्या है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। प्रीति नित्या का नंबर निकाल उसे फ़ोन कर देती है। अक्स कहता है, किसे फ़ोन कर रही हो? आप ज़रा चुप रहेंगे? वहीं नित्या फ़ोन उठा कहती है, सर, कितना तड़पाओगे? मैं यहाँ आपका कितने दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ। प्रीति कहती है, दारी दाकन, अगर हमारे पति को अब तूने फ़ोन किया ना तो तेरी खैर नहीं। नित्या कहती है, वेट, कौन पति? प्रीति कहती है, इतनी तो तू पागल है नहीं। जब अक्षय जी का फ़ोन हमारे पास है तो वही हमारे पति है। और हाँ, अक्षय जी ने हमसे शादी कर ली है और अब तो उनके आसपास भी दिखी ना तो जान ले लेंगे तोरी। और ये कहकर प्रीति पता नहीं उसी भाषा में उसे गालियाँ देती है। अक्षय तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। प्रीति फ़ोन कट कर अक्स को देखने लगती है और कहती है, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो आप? मुझे बिलीव नहीं होता तुम चूहिया सी दिखने वाली लड़की इतना बवाल मचा सकती हो। आई कांट बिलीव इट, हा हा हा। प्रीति कहती है, हाँ, स्कूल टीचर हैं। आप जैसे लड़के और नित्या जैसी लड़कियां हमारे आड़े बहुत आती थी, जिन्हें हम ठिकाना लगाते थे। मेरा मतलब उनकी अकल को। नक्स अपनी दोनों बाहें सिकोड़ते हुए कहता है, मतलब तुम्हारा मुझ जैसे लड़के। प्रीति कहती है, हाँ, आप जैसे ही। आप क्या अच्छे इंसान हो। आखिर लाए तो हमें ज़बरदस्ती ही ना, और ज़बरदस्ती करके अपना बनाया। अक्स प्रीति की बात सुन कहता है, चलो तुम यहाँ से, तुम्हें मैं अपने इलाके में बताऊंगा। प्रीति कहती है, ये सिर्फ जंगल में ही राज करना जानता है। और ये सुनकर अक्स कार में बैठ जाता है। वही प्रीति का जोर से हाथ खींच उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। प्रीति एकदम से अक्स के खींचे जाने से खुद को संभाल नहीं पाती
और अक्स के सीने से जा लगती है। प्रीति का चेहरा इस वक्त नीचे था क्योंकि प्रीति अक्स की गोद में बैठी हुई थी और प्रीति को अक्स के शरीर से भयानक गर्मी की ताप खुद के ऊपर महसूस हो रही थी। वो अच्छे से समझ रही थी अक्स इस वक्त किस मूड में है। प्रीति कहती है, आप मुझे छोड़िए वरना आपका हाथ दर्द होगा। अक्स कहता है, अब नहीं होगा क्योंकि मैंने दवा खा ली है। अब तो दर्द नहीं होगा और होगा भी तो मेरा अभी लेफ्ट हैंड काम कर रहा है, गोली लगा हुआ है, तो ये मत समझना तुम बच जाओगी। तुमने आज मेरा इतना दिमाग खाया है, कैसे छोड़ दूँ तुम्हें। तुम्हें पता है मैं चुप क्यों था। प्रीति कहती है, क्यों। क्योंकि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं। प्रीति अक्स से कहती है, अभी हम हमारी कंपनी में जाएंगे। वहाँ क्यों। वहाँ कोई नहीं है इसलिए, और मेरा पर्सनल रूम भी है यहाँ, जहाँ मैं कभी कभी रात रुक जाया करता था। अक्स ने ये रूम अपने यहाँ आई लड़कियों के साथ टाइम बिताने के लिए बनाया था, जहाँ वो अब प्रीति को ले जा रहा था। प्रीति अक्स की गोद में बैठी हुई थी। वो कोशिश कर रही थी अक्स की गोद से नीचे उतरने की, लेकिन अक्स तो उसे अपनी कमर से पकड़ कर बैठा हुआ था और बार बार अपने होंठ प्रीति के कान के पीछे ले जाता और वहाँ स्लोली स्लोली किस करने लगता और अक्स का चेहरा प्रीति के बालों से ढक जाता, जिनकी खुशबू से ही वो पागल हो जाता और प्रीति को एकदम से कसकर पकड़ लेता। अक्स की पकड़ इतनी टाइट हो जाती कि प्रीति के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती। अक्स को बड़ा मज़ा आता था जब प्रीति के मुंह से सिसकी निकलती थी। तो दोस्तों, कहानी का एंड यही ख़त्म करती हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है। लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।